इंस्टा की आईडी, इंस्टा जो मेरा डॉग है, इंस्टा की आईडी हैक हो गई, किसी ने हैक कर ली तो ठीक है, कोई और यूज कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मुझे वो फोटोज वगैरह तो मिल जाएं। आप लोग काफी कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। रचित रिप्लाई नहीं दे रहा था, रचित क्या कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, क्या हुआ क्या हुआ। उस दिन से लेके आज इंस्टा 2 साल का लगभग होने वाला है। उसकी सारी मेमोरी, सारे पिक्स, रील्स, एकदम फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक उसकी सारी फोटोज थी और वो किसी ने हैक कर ली। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि इतने टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था और इसका रीज़न भी मैं बताऊंगी क्यों नहीं आ पा रहा था। तो देखो, आज का ब्लॉग मैं बता दूं क्या होने वाला है। आज कोई ब्लॉग नहीं होगा, आज सिर्फ होगी कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा गैप ले लिया है, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा टाइम हमें खुद को भी देना ज़रूरी होता है। और मैं बहुत टाइम से अभी अपने घर पे थी, मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। हाँ, बट रचित ब्लॉग कर रहा था, विनय ब्लॉग कर रहा था, तो मैं इन सबके कमेंट्स पढ़ रही थी। तो आप लोग सभी मुझे काफी मैसेज कर रहे थे कि दीदी आप ब्लॉग कब बनाओगे, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े, जिसमें से काफी लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी आपकी और रचित की लड़ाई हुई है क्या। तो नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। आप लोगों ने सबसे पूछा, रचित से भी पूछा, विनय से भी पूछा कि क्या हुआ, लड़ाई हुई है, बट नो, हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। लड़ाई तो वो होती है ना कि जब दो लोगों में बहस हो, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ, वो कुछ बोल रहा है, तो ये होती है ना लड़ाई। लेकिन हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। ये हुआ था कि मैं रचित से नाराज थी मतलब अभी सब ठीक है, अभी सॉल्व हो गया है। तो नाराज मैं इसलिए थी क्योंकि मुझे उसकी कुछ बातें बुरी लगी थी, तो मैं उसको बिना कुछ बोले, बस मेरा मूड ऑफ था तो मैंने अपना सामान लिया और मैं घर चली गई। और अच्छा हुआ मैं घर गई, काफ़ी लंबे टाइम मैं घर वालों के साथ रही, मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। तो इतने दिन हो गए, रचित ने मेरे को सॉरी नहीं बोला, ना ही पूछा कि तू नाराज क्यों है। मतलब सॉरी तो बाद में बोलेगा ना, जब उसको पता होगा मैं नाराज क्यों। उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि तू नाराज क्यों है, तू मतलब बात क्यों नहीं कर रही, आएगी कब, उसने पूछा नहीं। तो मैंने कोई रिप्लाई किया नहीं। तो अब जाके उसने मेरे को आज ही आई हूँ मैं गुड़गांव वापस। आज ही उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, तू नाराज क्यों थी, ये वो। अच्छा चल, जो भी बात थी कोई बात नहीं, इट्स ओके, सॉरी, तुझे बुरा लगा तो आजा, वीडियोस वगैरह भी डालनी है, लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कब तक इग्नोर करूं। तो मैंने भी फिर समझा कि यार काम तो करना ही है और वीडियोस भी बनानी है, ब्लॉगिंग तो जो हम करते हैं वो करते ही हैं। तो ठीक है, फिर हमने सब सॉल्व कर लिया। और मैंने तो बताया ही नहीं कि बात क्या थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसकी ना भूत की जो उसकी अभी सीरीज आई, वो शूट चल रहा था। तो शूट पे अब वो मुझे बात भी याद नहीं है कि उसने मेरे को किस बात पे ना मुझे गुस्से में बोला, मतलब मेरे पे ना चिल्ला के बोला उसने मुझे कुछ। और वहां पे और भी लोग खड़े थे, मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ कि मतलब कि सबके सामने मुझ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चिल्ला के भूल गया कि मैंने सिब्बू को ऐसे बोला। पता नहीं एक्टिंग सही नहीं हो रही थी या क्या चीज थी, वो बात भी मुझे याद नहीं है क्योंकि कितनी पुरानी बात हो गई। फिर बस ये याद रह गया था कि ये मेरे पे चिल्लाया है। तो वो चीज सिर्फ इतनी सी थी। आप लोग काफी कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। रचित रिप्लाई नहीं दे रहा था, रचित क्या कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, क्या हुआ क्या हुआ। तो क्योंकि किसी को कोई बात पता ही नहीं थी कि हुआ क्या है, क्योंकि ना मुझसे किसी ने पूछा ना मैंने बताया। तो फिर उसने मेरे को सॉरी वॉरी बोला और आज ही घर गया था, घर से लेकर आया, फिर सब सॉल्व हो गया। और हाँ, ये तो चलो एक रीजन था लड़ाई का। तो ये नहीं है कि अगर मेरी लड़ाई हुई है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, मैं करती। पर मेन रीजन ये था कि मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था कि मेरे पास कुछ एडिटिंग करने का कोई वो नहीं था। मतलब मैं एडिटिंग कैसे करती, मैं ब्लॉग तो बना लेती, फोन से भी काफी लोग एडिटिंग करते हैं, बट मुझे नहीं आता फोन से करना। कभी कभी तो रचित फोन से ही कर लेता है, हालांकि लैपटॉप है उसके पास। तो जैसे मैं गुड़गांव रहती थी तो मेरे यहाँ पे सिस्टम भी है, यहाँ पे लैपटॉप भी है, तो मैं यहाँ पे एडिटिंग कर लेती थी। पर वहाँ पे नहीं है, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, घर पे नहीं है। और
मैंने सोचा वी ट्रांसफर लिंक बना के भेज दूं, मिक्की कर देगा एडिट। बट मेरे यहाँ पे जिस दिन मैं पहुंची ना, उसके दूसरे दिन ही वाईफाई कनेक्शन, मतलब देख रहे हो क्या कोइंसिडेंस है, उसी दिन उसके दूसरे दिन वाईफाई कनेक्शन हटा दिया। क्योंकि भाई कह रहा था कि ये जो वाईफाई कनेक्शन जो हमने करवा रखा है, इसके साल के ज्यादा ये बिल लेता है, कोई दूसरा है उससे करवाऊंगा मैं, उसके साल के कुछ कम है। तो ऐसे 2 साल हो गए हैं और इतने अच्छे से इसके नेटवर्क भी नहीं आते, ये नहीं आते, ऐसे ऐसे रीजन बताया था। तो मेरे को नेटवर्क इशू भी हो गया था। डेली मैं फोन, मतलब हर दूसरे दिन मैं रिचार्ज करती और घर पे बड़े बड़े बस मूवी देखती रहती थी। हाँ, स्क्रिप्ट वगैरह करी है, ऐसा नहीं है मैंने टाइम वेस्ट किया है, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह भी करी है, जो कि अब मैं बहुत जल्दी शूट भी करने वाली हूँ। और काफ़ी कुछ हुआ इस बीच, जैसे कि इंस्टा की आईडी, इंस्टा जो मेरा डॉग है, इंस्टा की आईडी हैक हो गई, किसी ने हैक कर ली। मैं उस चीज़ से भी इतना परेशान हो गई थी। उस पे 13,000 फॉलोवर्स थे उसके इंस्टाग्राम पे। बट मेरे को फॉलोवर्स से कोई वो नहीं है कि भाई इतने फॉलोवर्स थे, मेरे को फॉलोवर्स का वो नहीं है कि इतने थे और हैक हो गई। पर मेरे को इस चीज का है कि जिस दिन इंस्टा आया, जिस दिन इतना छोटा सा था, उसको जिस दिन हम घर लेकर आए थे, उस दिन रचित का बर्थडे था, उस दिन से लेके आज इंस्टा 2 साल का लगभग होने वाला है। उसकी सारी मेमोरी, सारी पिक्स, रील्स, एकदम फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक उसकी सारी फोटोज थी और वो किसी ने हैक कर ली। अब हमें मेमोरी देखनी होती है तो हम इंस्टाग्राम पे उसके पिक्स देखते थे, और कि मतलब इतना छोटा सा था। और अब हम हमारे पास जो भी, मेरे पास जो भी मेमोरी थी वो इंस्टा की आईडी पे ही थी। तो ठीक है, कोई और यूज कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मुझे वो फोटोज वगैरह तो मिल जाएं। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि आईडी वापस आ जाए, वापस आ जाए, पर कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। फिर मैंने आगे बात की टीम से भी कि यार ऐसे ऐसे इसकी आईडी हैक हो गई है, पता करो क्या हुआ। तो सबने कोशिश करी पर वो वापस नहीं हो पा रही। किसी ने आईडी हैक कर ली, पासवर्ड चेंज किया ही किया, यूजर नेम भी उसका चेंज कर दिया। तो ये चीज भी हुई थी। अभी तो मैं गुड़गांव आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं, सुबह होने वाली है, पता नहीं कितने बज रहे हैं। मैं अभी अकेले रूम में बैठी हूँ क्योंकि रचित अपने रूम में सो रहा है और रित्ते मिक्की भी सो रहे हैं, विनय भी अपना कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहा होगा, वो भी उठ गया है जल्दी। तो बस आज मैं इतना ही अपडेट दूंगी। और मैं 5 क्वेश्चन के आंसर फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, इतने दिन में तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। तो चलो आज मैं उसके सबके आंसर दे देती हूँ, मतलब सिर्फ आज 5 के दूंगी। किसी दिन मैं Q&A पोस्ट डालूंगी, उस पे आप लोग जितने जो क्वेश्चन हो करना, उसके बाद में उसके नेक्स्ट मतलब फिर मैं बाद में आंसर दूंगी। तो आज मैं सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनके आंसर दे देती हूँ। यार अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग कट करके मैंने सोचा चलो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं, किस किस के आंसर देखने हैं। और वो जो लास्ट मेरा, जब मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गई थी, मैंने वो वाला ब्लॉग ओपन किया, तो मैं सोचा, मैं देख रही हूँ तो उस पर सारे कमेंट्स यही हैं कि दीदी क्या हुआ, व्लॉग डालो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हो गया, गुड़गांव कब जाओगे, ऐसे ऐसे सारे यही कमेंट्स है। तो जो कि मैंने सबके मतलब वो रिप्लाई तो कर ही दिया है, तो मैं अब क्या रिप्लाई करूं। और यार अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कई बार तो इतने फनी फनी कमेंट्स होते हैं कि बस पूछो मत। और अभी एक जो कमेंट्स है, किसी लड़की ने कमेंट्स किया है कि दीदी अपने बालों का सीक्रेट बताओ। तो यार आपकी तरह मैं भी अपने बालों से परेशान ही रहती हूँ, इसलिए मैंने छोटे छोटे कटवा लिए क्योंकि मेरे से केयर हो नहीं पाती। और स्किन केयर तो मैंने आपको कई बार बताया है, तो आज चलो मैं आपको अपने बालों का सीक्रेट बताती हूँ। हाँ, छोटे इसलिए किए क्योंकि गर्मी का सीजन भी आ गया था और थोड़ा मुझे लुक भी चेंज करना था। और इसको मैं मेंटेन कैसे करती हूँ, मेरा हेयर सीक्रेट है ममाअर्थ ओनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। क्योंकि यार ये आपके बालों को स्ट्रेंथ करता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल को 90% तक रिड्यूस करता है। तो
यार देखो, अभी मेरे बाल काफ़ी रफ लग रहे हैं क्योंकि अभी सुबह ही हुई है, तो मैंने कॉम तक नहीं करी है और काफ़ी अभी मैंने 2 दिन से हेयर वॉश भी नहीं करे हैं। तो अभी जाके मैं हेयर वॉश भी कर लूँगी, नहा भी लूँगी और साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी दूँगी ताकि आप भी अपनी हेयर केयर रूटीन अच्छी कर पाओ। और फेस की हालत तो अभी ज़्यादा कुछ अच्छी है नहीं, जब मैं इसकी केयर करूँगी तो वो वीडियो भी बनाऊँगी मैं आपको, आपके लिए वो व्लॉग भी लेकर आऊँगी। तो चलो अभी मैं अपना हेयर केयर स्टार्ट करती हूँ, साथ ही साथ आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बताती भी रहूंगी। तो गाइस देख लो, ये है ममाअर्थ का ओनियन शैम्पू और ये है ममाअर्थ का ओनियन कंडीशनर। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ओनियन शैम्पू। तो यार देखो, ओनियन शैम्पू डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और टोटली नेचुरल है। आप लोग यार जैसा कि जानते ही हो कि ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। आप इनके प्रोडक्ट ममाअर्थ, अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और ममाअर्थ ऐप से भी बाय कर सकते हो। ममाअर्थ ऐप यूजर्स को ईयरली सेल्स और डिस्काउंट का एक्सेस भी मिलता है। और अगर आप मेरा कोड सिब्बू 2023 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ mamaearth.in और ममाअर्थ ऐप पर। और यार मैंने अब तक जितनी भी बातें आपसे करी तो आपने नोटिस किया कि मेरे बाल कितने रफ और कितने ड्राई लग रहे थे। फिर इसे वॉश करने के बाद ममाअर्थ ओनियन कंडीशनर। तो यार अब मैं नहा चुकी हूँ और सुबह भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक घर में सब सो रहे हैं और आप अब डिफरेंस देख ही सकते हो मेरे बालों में अब कितने ज्यादा स्मूथ हो गए हैं और ऐसे फिंगर्स ऐसे यूं मतलब बालों में सरक रही है। मैंने लिटरली कोई कॉम नहीं किया है, बस हेयर वॉश करके सुखा लिए हैं बाल। ये देखो अपने आप ही फिंगर सरक रही हैं। तो यार ये जो ओनियन है ना, ये आपकी बालों की ग्रोथ को, स्मूथनेस को और शाइन को इंक्रीज करेगा और हेयर फॉल से भी प्रोटेक्ट करेगा। इस शैम्पू ने मेरे बालों की रूट्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो आप भी इसे रेगुलरली यूज करो और अपने हेयर फॉल से बचो। तो आज के लिए गाइज इतना ही और जल्दी मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। और हमारा ये इंस्टा भी घूम के आ चुका है। अभी हमारे वो सर्वेंट भैया है नहीं, तो विनय की ड्यूटी लगी है, विनय और मिक्की की। ये जाते हैं और इंस्टा को सैर करा के ले आते हैं, इसी बहाने खुद भी घूम के आ जाते हैं। पेट थोड़ा कम हो जाएगा विनय का। तो हम अब थक गए, अब कल से सिर्फ घुमाएगी। ना 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 ना, ये नहीं। अब जाओ नहा धो लो, पसीने पसीने आ गए। मैं तो सुबह सुबह नहा ली। हम सोए गए पूरी रात। तो अब सोओगे? ये देखो इनका। मैं तो सोऊंगा नहीं, ये सोएगा क्योंकि मैं उल्टा शेड्यूल। तो यार छोड़ो, अभी इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही और अभी देखते हैं अब आज का क्या शेड्यूल है। कोई शूट वूट तो है नहीं, जो भी शेड्यूल है आप आज रिकॉर्ड करूंगी तो ऑफ कोर्स आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बाय बाय, लव यू। और अगर आप और कोई स्किन केयर रूटीन मेरा जानना चाहते हो, मैं अपने मुंह पे और क्या क्या लगाती हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और बालों का तो आपने देख ही लिया। तो बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।